ए, उसमें जरा भी टैलेंट होता तो यहाँ नहीं होता, हैदराबाद या बेंगलोर में होता। किसी त्योहार पर यहाँ आता, हमारे साथ 4 दिन रहता, घूमता फिरता और अपनी यादें देकर वापस चला जाता। नमस्ते सर। नमस्ते। वो फिर क्यों आया? जाओ बुला कर ले आओ। हेलो, चेयरमैन साहब बुला रहे हैं। वो क्यों नहीं आ सकते? उनके पैर नहीं है क्या? हाँ ठीक है ठीक है। बहुत अकड़ है। नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्ते साहब। नमस्ते। सर वो लोग आपको उस 2 टके के छोकरे से मिलने के लिए मैं उसके पास जाऊंगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा सर। वो कहेंगे तुम्हें बुला लाओ, तुम कहोगे उन्हें बुला लाओ, ऐसे तो मेरी जान ही निकल जाएगी। वो बड़े हैं ना, तो मुझ पे रहम करो और चलो। आओ ना भाई। सर हाँ, 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 तुम जाओ। हम लोग जो रोड बनवाते हैं उस पर कौन चलता है? पब्लिक। लोग हमारे पास आकर अपनी परेशानियां बताते हैं तो हम दूर करते हैं कि नहीं? वैसे ही हम लोग कॉलेज बनवाते हैं, किसकी पढ़ाई के लिए है? तुम्हारी ना, तुम्हारे भविष्य के लिए। अच्छा बताओ, तुम्हारा भविष्य किसके हाथ में है? तुम्हारे ना। इसलिए ये इलेक्शन होने तक जरा शांत रहना, बाद में देखते हैं। तुम्हारा जो लड़ने का शौक है ना, अच्छे से पूरा कर दूंगा, तब तक शांत रहना जरा। 1 मिनट सर। आपने सही कहा था सर, आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है। आपने जो मुझ पर अटैक करवाया था, मैं उसी के ऊपर गिरा था। वो किसी और की नहीं, आपकी ही बेटी थी। बहुत खूबसूरत है, सच में बहुत खूबसूरत है। सच में बहुत खूबसूरत है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, देखता हूं। सर, जो सच है वही बोलना चाहिए। आपकी बेटी खूबसूरत है। नहीं भैया। इतने बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, वो भी हम लोगों के सामने। आज रात को ये पोस्टर हटा देंगे। कुछ भी कहो, इसे चुनाव जीतना आता है। 100 बार देख के 100 बार डिस्टर्ब होने से अच्छा है कि हम इसे अभी फाड़ दें। आज का एजेंडा ये है कि अभी का काम अभी।
वक्त पर अस्पताल नहीं लाते तो बचना मुश्किल था। उसे मेरे भाइयों ने बहुत मारा है, लेकिन सच कहूँ वो अच्छा लड़का है। कोई लड़का अच्छा है या बुरा है ऐसे पता नहीं चलता। अच्छा लड़का तो वो है जो लड़कियों की इज्जत करे, वो अपनी जगह करेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं उन्हें खुद भी नहीं पता। सज्जनों, ध्यान से सुनिए। हमारे प्रिय नेताजी जो पिछले 20 साल से हमारे शहर के चेयरमैन रहे हैं, हमेशा हम सबको मुसीबत से बचाते रहे हैं, एक बार फिर से इस शहर के उम्मीदवार के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। वो 5वीं बार काउंसिल के चेयरमैन के पद के लिए इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हर बार की तरह इस बार भी अपना प्यार बनाए रखें। नॉमिनेशन करने जा रहा है तो ये हाल है, जीतने के बाद तो ये आसमान में उड़ेगा। और कितने दिनों तक उसके पीछे दौड़ोगे, घोड़ों की तरह, भेड़ों की तरह उसकी पूंछ बनकर। जीतने से पहले चेहरा अलग होता है, जीतने के बाद चेहरा बदल जाता है। फिर भी हम नहीं समझते, सहते हैं और सहते ही रहेंगे। इस गांव में 4 दिनों के बाद इलेक्शन है। वो कुर्सी पर बैठकर भाषण देकर रास्ता दिखाते हैं, लालच देते हैं, सपने दिखाते हैं। जीतने के बाद कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां जा रहा है, किस बस में चढ़ रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं। सहते हैं और सहते ही रहेंगे। मौसम बदल गया, बारिश आ गई, धूप निकल गई, सब कुछ बदल गया, लेकिन ये इंसान नहीं बदला। सरहद पर जंग चल रही हो या कहीं दंगा हो रहा हो, एजेंडा उसी का चलता है जिसके कंट्रोल में न्यूज़पेपर हो। जनता को एक ही भाषा आती है, वो है रोने की भाषा। जब किसी पर गुस्सा नहीं निकाल सकते तो रेलवे स्टेशन पे गुस्सा निकालते हैं, या अगर वो भी नहीं कर सकते तो अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं। हमारी समझ खत्म हो गई है, सहते हैं, सहते ही रहेंगे। जोश में कोई भाषण देता है तो तालियां बजाते हो, कोई गड्ढे में गिरे तो क्या तुम भी गिरोगे? अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों और जॉब से प्यार करते हो तो फिर कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या इतना कमजोर हो गया है तुम्हारा दिल? छी! अगर अब भी कुछ नहीं बोलोगे तो सहते रहोगे और सहते ही रहोगे। हे, इस बार के इलेक्शन में ही नहीं खड़ा करते हैं, पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा। क्या वो मानेंगे? अगर हम सपोर्ट करेंगे तो ये जरूर मान जाएंगे। रोड पर सोने वाले को चुनाव लड़वाएगा। सर, इसके पीछे उस लड़के का हाथ है। अब तक हम उसकी ताकत के बारे में सोच रहे थे, अब हमें उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। ये तो हमारे किसी काम का नहीं रहा। अगर ये थूकता भी है ना तो उस हैदराबाद वाले की परमिशन से। तो क्या करूं? साथ में खाता है, साथ में घूमता है, साथ में काम करता है, हमेशा अपने साथ चिपका के रखता है मुझे। सर, पिछले 20 साल से जनता को आपको वोट देने की आदत पड़ गई है। इस बार भी जनता या तो आपको वोट देगी या कोई नया चेयरमैन चुन लेगी, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। नहीं, चेयरमैन तो आप ही बनेंगे। चवन्नी में लोगों को खरीदता था, हाथ से नहीं जाने दूंगा। भगवान के लिए नारियल खरीदने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है पब्लिक को। इन महान लोगों ने आजादी दिलाई है, उसे यूं ही गवा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं गवाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर गतिविधि को कवर करेंगे सर। बाद में मीटिंग में मिलते हैं। ओके सर। हम दोनों मिलकर शूट करेंगे सर। वेरी स्मार्ट। थैंक यू सर। यू आर वेलकम सर। ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 20 साल से आप लोग मुझे ही चुन रहे हैं। ये जगह मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है।
किसी के भी घर में जाकर बैठने का और खाने का पूरा हक है मुझे। अच्छी जिंदगी की उम्मीद होनी चाहिए, सबके पास काम होना चाहिए, सबके पास पैसा होना चाहिए, तभी इस शहर का विकास हो सकता है। और ये सब कब होगा? तब होगा जब मैं जीतूंगा। बोलिए, जीतूंगा या नहीं? आप लोगों का भरोसा जीतने की ताकत मुझ में है, आपका इरादा बदलने की ताकत भी है, लेकिन वोट देने की ताकत आपके पास है। एक मिनट सर। क्या सोच रहे हैं मैं आज इनके स्टेट से क्यों बात कर रहा हूं? बेरोजगार है ना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आप जिसको भी वोट देना चाहते हैं उसे ही दीजिएगा। ये सब तामझाम क्यों? अनाउंसमेंट के लिए पैसा वेस्ट। एक छोटी सी बात ही तो कहनी है। जब ये भाषण दे रहे हो तो प्लीज कोई ताली मत बजाना, तभी आप समझ पाएंगे कि ये जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सब ओके है ना? हाँ ओके सर। वो चौथे काउंटर पर, वहाँ आपका नाम। अरे कौन सा बहुत बड़ा काम करना है? वोट ही तो डालना है। इधर से उधर, उधर से इधर भगा रहे। वोट डालूं कि नहीं डालूं? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? अरे मैंने क्या बोला? मैं तो पहली बार आया। देखिए उसमें, तो हम लोगों को दिल्ली तक लेके जाएंगे। अरे दिल्ली जाओ चाहे झारखंड में जाओ, मैं तो अपना वोट नहीं डाल पा रहा हूँ ना। अरे भाई जरा धीरे। वो लाइन। इस इलेक्शन में पता नहीं अब क्या होने वाला है। क्या हुआ सर? कुछ दिन पहले वजन थोड़ा ज्यादा उठा लिया था तो पैर में मोच आ गई। प्लीज टेक केयर सर। आपके बेटे का स्वभाव आपसे बिल्कुल अलग है, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। सब अच्छे से हैंडल कर लेता है। हर आदमी को लगता है जैसे ये सारे काम आपका बेटा नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं। हम लोग इस इलेक्शन और वोट के झमेले में नहीं पड़ना चाहते सर। क्या होगा इन सब से? पर हम भी इस समाज का हिस्सा हैं। हर बार लगता है अच्छाई जीतेगी, पर बुराई जीत जाती है। बहुत दुख होता है साहब। ओह सर। लगता है 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। बुरी खबर सुनने की ऐसी आदत पड़ गई है कि शायद अच्छी खबर सह भी ना पाऊं। नहीं, ऐसा मत कहिए सर। पर दुआ करता हूँ ऐसा ही हो। चलता हूँ सर। ओके सर, प्लीज। वोटिंग हो गई। 6वां वार्ड साहब हो गया, चिंता मत कीजिए। नमस्कार साहब। नमस्ते। नमस्ते साहब। अरे तुम भी यहाँ पर आ गए क्या? आइए चेयरमैन साहब, आइए भगवान के दर्शन कर चेयरमैन लीजिए। साहब आप यहाँ से आइए। क्या बात कर रहे हो यार? शाम को जीतने के बाद चेयरमैन, तब तक मैं भी मामूली भगवान का भक्त हूँ। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। मैं भी आज क्यों में रहूंगा। तुम लोग यहीं रुको, मैं आता हूँ। चलो हटो। चलो चेयरमैन साहब आ रहे हैं। आगे चलो भाई। आइए चेयरमैन साहब। चलो आगे चलो। चलो। महान आदमी है, गणपति बप्पा इनके साथ घूमते हैं। चलो लाइन में चलो। लाइन में खड़े होने के बजाय लाइन में खड़े लोगों को मारने में मजा आता है। हाँ तो ठीक है, पहले इससे शुरू करो ना, आधी पनौते निकल जाएंगे। नमस्ते। यहाँ पर जो इतने लोग आते हैं उसकी वजह ये है कि इसकी महिमा निराली है। यहाँ जो भी प्रभु के दर्शन करता है उसके पाप धुल जाते हैं।